नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन। दोस्तों, जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है यानी कि प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको मेडिसिन्स जैसे कि मेटफॉर्मिन या तो डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने के लिए रेकमेंड करते हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि क्या हमें मेडिसिन लेना चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, बेबी को इफ़ेक्ट होगा, क्या इंसुलिन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे कि क्या ये जो मेटफॉर्मिन और जो ये इंसुलिन होते हैं, जो ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्या इनका जो है यूज़ करना सेफ़ होता है, बेबी पे असर होता है, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनका यूज़ कैसे करना है। तो आज जो है आज की वीडियो में हम वो डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले लाइफ फुल ऑन चैनल में अगर आप नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले लाइफ फुल ऑन को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी ऐसी हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एक मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो मेटफॉर्मिन जो है मेडिसिन होती है वो क्या करता है, उसके काम और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मेटफॉर्मिन मेडिसिन है, अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो ये लेना सेफ़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी, मैंने भी जो है इसे ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने मैंने लिया था, क्योंकि मेरे प्रॉपर जो है डाइट और एक्सरसाइज से मैंने कंट्रोल कर लिया, इसलिए मुझे बाद में नहीं लेना पड़ा, ना ही इंसुलिन लेना पड़ा। लेकिन जो है ये दवाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सेफ़ है। डॉक्टर आपके जो है शुगर लेवल के हिसाब से ही वो आपको रेकमेंड करते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बट जो है ये क्या करता है, इसके बारे में ये भी जाने कि ये जो मेटफॉर्मिन है, ये जो आपकी ब्लड में जो शुगर लेवल है, ये जो ग्लूकोज की मात्रा जो बनती है उसको वो रेगुलेट करता है, उसको बराबर रखता है। जो है ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल बनता है उसको वो लिमिट करता है, और ये जो लीवर में जो है ब्लड ग्लूकोज उसको बनने से ये लिमिट करता है मेटफॉर्मिन। और इसके साथ साथ जो है ये इंसुलिन, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी की शुगर लेवल को जो है रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है, तो ये जो इंसुलिन को ये बूस्ट करता है। तो ये बेसिकली मेटफॉर्मिन के काम होते हैं। मेटफॉर्मिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं अब हम वो भी जानेंगे। इसके ज़्यादा कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं मेटफॉर्मिन लेती थी तो मुझे थोड़ा सा वो मुंह में मेटालिक सा टेस्ट सा लगता था, थोड़ा सा, क्योंकि आप कोई भी जो मेडिसिन लोगे इस तरह का, तो और ऊपर से ऑलरेडी आप प्रेगनेंसी में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, आपके मुँह में टेस्ट अलग होता है, तो थोड़ा सा मेडिसिन लेने के बाद जो है वो आपको चेंजेस फील होगा, बट उसमें घबराने की बात नहीं है। वो मेटालिक सा टेस्ट आएगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी गैस भी होती है, या कभी थोड़ी वो टेस्ट और इसकी वजह से नॉसिया सेंसेशन या वॉमिटिंग सेंसेशन भी आती है। तो ये बेसिकली इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर ने आपको जितनी mg रेकमेंड किया है आप उतना ले सकते हैं। तो ये रही मेटफॉर्मिन की बातें। अब हम बात करेंगे इंसुलिन जो है वो मेरे जो डॉक्टर ने भी बताया, और मैंने काफ़ी एक्सपर्ट से भी रिकमेंडेशन लिया कि जो इंसुलिन का यूज़ है आप एब्सोल्युटली सेफ़ है, आप ले सकते हैं अगर डॉक्टर ने आपको इंसुलिन रिकमेंड किया है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो ये कि जब अगर आप इंसुलिन ले रहे हो, अगर आपको 5 यूनिट बोला गया है तो आप 7 यूनिट, 8 यूनिट या 10 यूनिट नहीं ले सकते, आपको एग्जैक्टली 5 यूनिट लेना है। अगर आपको 2 यूनिट बोला गया तो आप 2 ही यूनिट ले, या 1 यूनिट बोला गया तो आप 1 ही यूनिट ले। तो जो है क्वांटिटी का जो है कितनी मात्रा में लेना है उसका ध्यान रखना, वो प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपके शुगर लेवल के हिसाब से वो आपको रेकमेंड करेंगे। दूसरे क्या ले रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा और ये बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल टाइम से ले, जिस टाइम पे बोला गया है। सपोज़ कि वो खाने से पहले लेना है तो मेक श्योर कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो उसके 1 घंटे बाद आप नहीं खाएं। इंसुलिन लेने के बाद तुरंत जो है वो जा कर के आपकी ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को जो है वो रेगुलेट करता है, लिमिट करता है। तो उसकी इमीडिएटली जो है आपको 5-10 मिनट, या डॉक्टर ने आपको जितना गैप पे खाने को कहा है, आपको जो है वो खाना खाना है, वो स्किप नहीं करना है, वो गैप को मेंटेन करना है। तो ये 2 बातों का ध्यान रखें, टाइम और क्वांटिटी, इंसुलिन लेते समय। तो इंसुलिन लेना बिल्कुल सेफ़ है, और बस इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बस ये होता है कि आप रेगुलर जब इंसुलिन लेते हो, जब आप बार बार, क्योंकि एक ही जगह पे स्किन पे प्रिक करते हो, इंसुलिन लेते हो, तो जो उस जगह पे है थोड़े से जो है वो फुंसी टाइप, या तो वो थोड़े से
होल्स से, छोटे होल्स से हो जाते हैं या रैसेस से हो जाती है स्किन पे। तो ये बहुत कॉमन है, तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी जो है डिफरेंट दूसरी जगह पर आप इंसुलिन ले सकते हैं। और इसके अलावा इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इंसुलिन और मेटफॉर्मिन अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो आप ज़रूर लें, लेकिन जो है सही डोसेज और सही टाइम से लें। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया मेटफॉर्मिन और इंसुलिन हम सेफली ले सकते हैं। मैंने मेटफॉर्मिन का यूज़ किया, जो मेरे फ्रेंड्स ने इंसुलिन का भी यूज़ किया, उनसे मैंने अच्छे से फीडबैक लिया कि कोई इश्यूज़ नहीं होता है, और मैंने डॉक्टर से भी काफ़ी चेक किया। तो इस तरीके से आप आराम से यूज़ कर सकते हो और सेफली जो है ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हो अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया हो। बट एक बात का ध्यान रखें, ठीक है डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है आपके ब्लड शुगर के हिसाब से, लेकिन इसके साथ साथ ठीक है डॉक्टर ने दिया है, इसका मतलब आप जो है कि हाँ प्रॉपर शुगर डाइट या जो भी डाइट है आप वो ले रहे हो, ठीक है दवाई है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने ये कोशिश किया कि मैं मेटफॉर्मिन लूँगी तो मुझे जल्दी से जल्दी ऐसी नौबत ना आए कि मुझे मेडिसिन लेना पड़े। इसलिए आप भी कोशिश करो कि हाँ जो भी आप डाइट या एक्सरसाइज से आप अपना जो है शुगर लेवल मेंटेन कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट पे, नो शुगर, नो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये सब जो है डाइट को अच्छे से मेंटेन करके, जो कि आप जो भी मेडिसिन है मेटफॉर्मिन या इंसुलिन, आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने रेगुलरली डाइट और ये मेंटेन किया। जैसे मैंने भी बहुत मेंटेन किया, मैंने अपना सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने डिटेल से बताया कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में एक्सरसाइज कैसे करते हैं। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हो। दोस्तों, आपका जो भी कमेंट है वो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपका और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो है अपना कमेंट नीचे डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों, इस तरह के हेल्दी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, पेरेंटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल की एवरी वीक आती रहेंगी। उसके लिए लाइफ ऑन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मी लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे एट होम।